आज पेश होगा वित्त वर्ष 2025-26 का बजट। सभी की निगाहें इस बजट पर टिकी हुई हैं कि इस बार क्या कुछ खास रहेगा। बजट में मिडिल क्लास को राहत की उम्मीदें हैं कि टैक्स स्लैब में बदलाव होगा। इसके साथ ही बिजली, सड़क, बुनियादी ढांचे के ऐलान संभव है। निर्मला सीतारमण 8वां बजट पेश करेंगी। 8वीं बार उनकी ओर से बजट पेश किया जाएगा। तो आज आम जनता को उम्मीदें हैं कि राहत उनको मिलेगी। सभी की निगाहें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर टिकी हुई हैं। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे। दिल्ली से संवाददाता मनोज शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मनोज, 8वीं बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये पहला पूर्ण बजट है। क्या लग रहा है, जिस तरीके से जनता की उम्मीदें हैं, जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगा ये बजट? देखिए, मैं आपको बता दूं कि सुबह 8:30 बजे वित्त मंत्री अपने निवास से निकलेंगी, नॉर्थ ब्लॉक पहुंचेंगी और उसके बाद उनको राष्ट्रपति भवन जाना है। राष्ट्रपति भवन जाके बजट की जो प्रति है वो राष्ट्रपति को सौंपेंगी और उस राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद वो नॉर्थ ब्लॉक से निकलकर सदन पहुंचेंगी और वहां पर गेट नंबर 2 पर पहले फोटो शूट किया जाएगा। उसके बाद एक कैबिनेट की मीटिंग रखी गई है जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसकी अध्यक्षता करेंगे और उस बजट को फुलफिल होने के बाद उसके बाद सदन में रखा जाएगा। तो वित्त मंत्री उसके बाद अपना बजट अभिभाषण जो है वो सदन को देंगी और उसके बाद बजट पेश किया जाएगा। और कल हम किसानों से बात कर रहे थे, तमाम लोगों का, महिलाओं से बात हुई, युवाओं से बात हुई, तो सभी की एक आशा थी कि जो बजट है वो अच्छा हो और किसानों के हित में हो, युवाओं के हित में हो, महिलाओं के हित में हो। तो उसी को देखकर सरकार जो है इस बजट को लाना चाहती है। सरकार जो बड़े उद्यमी हैं, उद्योगपति हैं, उनके टैक्स में छूट ना करके जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनको राहत देना चाहती है, किसानों को राहत देना चाहती है। एनएसपी की बात इसमें हो सकती है। एमएसपी पर लगातार किसान जो है परेशान है, उस पर बात हो सकती है। युवाओं के रोजगार की बात हो सकती है कि युवा का जो रोजगार है वो कहीं ना कहीं कम है, ऐसा युवा कहते हैं, उनको रोजगार मिले। ये तमाम चीजें जो है लगातार बन रही है कि इस बजट में लाई जाएंगी। और अब की बार जो है ये बजट मध्यम वर्ग को देखते हुए तैयार किया गया है और इसमें जो लगातार जो वित्त मंत्री हैं 8वीं बार अपना बजट पेश कर रही हैं और ये एक मिसाल कायम करेंगी। इससे पहले जैसा कि आपने भी बताया कि मोरारजी देसाई ने इनको 6 बार लगातार किया था, तो ये इसके बाद जो है रिकॉर्ड जो है नया कायम भी करेंगे वित्त मंत्री। तो मेरी कल जैसे किसानों से बात हुई, अभी भी एक किसान मेरे साथ मौजूद हैं, अगर आप समय दे तो मैं उनसे बात करूं, वो उनके दिल में क्या है। जी बिल्कुल मनोज, आप बता रहे हैं कि कोई किसान आपके साथ मौजूद हैं, क्या कुछ उम्मीदें हैं, उनका क्या कहना है इस बजट को लेकर, बात करिएगा। जी बिल्कुल, मेरे साथ किसान मौजूद हैं। पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूंगा और आज बजट आ रहा है तो कैसा आप देख रहे हैं इस बजट को, किसानों के हित में होगा? मेरा नाम बबलू सिंह है और एक किसान के रूप में मैं यही कहना चाहूंगा कि हम आशा करते हैं कि बजट जो भारत सरकार पेश कर रही है किसानों के लिए राहत भरा होना चाहिए। और मैं ये कहना चाहूंगा कि जो आजकल श्रम लागत फसल की बहुत ज्यादा बढ़ गई है खेती करने की, तो सरकार से ये मैं आशा करता हूं कि इसको जो है संतुलित किसानों के हित में। बजट की अब लगातार हम बात कर रहे थे, तो उसमें बजट कैसा किसानों के लिए रहने वाला है? बजट तो ऐसा रहना चाहिए कि जो किसान है, जो खेत में प्रयोग होने वाली कीटनाशक हैं या जो माइक्रो खाद हैं, उनके दाम जो है थोड़े सस्ते होने चाहिए ताकि किसान उनका अच्छी तरह से प्रयोग कर सके और उसको जो है जो फसल में लागत बढ़ती जा रही है उसको कुछ संतुलित किया जा सके। तो किसानों की जो मांग है वो लगातार वही है कि किसान अपनी जो मेहनत करते हैं और जो फसल का जो दाम होता है वो उनको उस तरीके से नहीं मिल पाता है, उसकी एमएसपी की लगातार किसान बात करते हैं। तो यही किसानों की पीड़ा है, ये किसान सरकार से मांग भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल मनोज, ये तो किसानों की बात हो गई, लेकिन जिस तरीके से हमने देखा था जब बजट सत्र का आगाज हो रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्ष्मी मंत्र के साथ अपने संबोधन का आगाज किया था। ये भी कहा था ये जो बजट रहेगा विकसित भारत का बजट रहने वाला है। क्या लग रहा है, महिलाओं के लिए भी कुछ छूट हो सकती है? बड़े ऐलान संभव है। टैक्स स्लैब की बात कर ले तो छूट की उम्मीद है। होम लोन की बात करें तो यहाँ पर भी आम जनता ये राहत की उम्मीद कर रही है कि होम लोन में जो ब्याज दर है उसमें कभी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि कुछ एनपीएस, ईपीएस जैसी जो पेंशन स्कीम है उसमें भी कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने लगातार महिलाओं की, युवाओं की बात की है और आज इस बजट में ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। प्रधानमंत्री के भाषण में ये संकेत भी दिए गए बार बार कि युवाओं को 2047 का जो विजन है
वो विजन लेकर सरकार चल रही है और उस विजन के हिसाब से ही ये बजट पेश होकर लगातार जो जितने भी बजट इनके रहे हैं उनकी समीक्षा कल हुई है और उस समीक्षा के बाद में जो बजट अब की बार पेश किया गया है बहुत ही लाजवाब बजट रहने वाला है और सभी के लिए बहुत ही खुशखबरी लाएगा ये बजट, ऐसा उम्मीद हम सब कर रहे हैं। बिल्कुल, एक्साइज ड्यूटी में क्या कुछ लग रहा है, क्या छूट दी जा सकती है? क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे अगर एक्साइज ड्यूटी कम की जाएगी, तो क्या इसमें भी कुछ देखने को मिल सकता है बजट में? जी बिल्कुल, कल जैसे एथनॉल की भी बात हुई थी तो पेट्रोल की कीमतें अगर घटती हैं तो कहीं ना कहीं किसानों को और युवाओं को और देश को राहत जरूर मिलेगी, और एक्साइज ड्यूटी अगर कम होती है तो कहीं ना कहीं देश में बहुत बड़ी एक राहत का ये समाचार होगा। और अगर ये सारी चीजें हो जाती हैं तो देश में कहीं ना कहीं बहुत खुशी की बात होगी और कहीं ना कहीं जो किसान, युवा, महिलाएं और बुजुर्ग जो हैं, कोई पेंशन के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहा है, किसान अपने एमएसपी की बारी का इंतजार कर रहे हैं, युवा अपने रोजगार की बारी का इंतजार कर रहे हैं, महिलाएं अपने लघु उद्योग लगाने की बारी का इंतजार कर रहे हैं, तो तमाम ये चीजें हैं और आज बजट अच्छा रहने वाला है। बिल्कुल, जिस तरीके से आप उम्मीद जता रहे हैं, आम जनता भी वैसे ही उम्मीद जता रही है। सभी की निगाहें टिकी हुई हैं बजट पर, लेकिन 11 बजे तक का इंतजार और उसके बाद ये साफ होगा कि बजट में किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए क्या कुछ खास है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए, मनोज। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।